नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और जैसा कि आप खुद जानते हैं कि हर बार की तरह हम लोग किसी एक ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग आपको विस्तार से बताते हैं और वो बताते हैं अपने बारे में, अपने उस पूरे करियर के बारे में, और विस्तार से बातचीत करते हैं ताकि आप लोगों को भी यहां पर प्रेरणा मिले, आप लोगों को भी आगे बढ़ने का इस तरीके से सोचिए कि आखिरकार जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ युगांडा से प्रीति सिंह सीधा लाइव जुड़ रही हैं। प्रीति जी से हम लोग बातचीत करेंगे होली के महान पर्व को लेकर, एक और उपलब्धि उनके नाम जोड़ी इस पर बातचीत करेंगे और उनके पूरे इस करियर को लेकर हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे। प्रीति सिंह जी, सबसे पहले तो आपको होली के महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बिलाल जी। मैडम, कैसा रहा महान पर्व? हमारी संस्कृति को आप बड़े अच्छे से युगांडा में लगातार जो है हम लोग देखते हैं आपके कार्यक्रम, आपके प्रोग्राम को, कि बड़ी अच्छी वहां पर भी जो है एक खूब वहां पर खुशी देखी जाती है भारतीय प्रोग्राम को लेकर। तो किस तरीके से आप उस जो है पूरे प्रोग्राम को, उस पूरी रूपरेखा को आप सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं? जी, यहाँ पे होली का पर्व बहुत ही हम लोग ने उत्साह के साथ बहुत ही अच्छे उससे यहाँ पे मनाया है। और ये पॉसिबल हुआ है ईका ग्रुप से, जी। इंडियन ईस्ट कल्चर एसोसिएशन के ग्रुप उनकी वजह से। तो सबसे पहले तो मैं ईस्ट इंडिया कल्चर एसोसिएशन को के चेयरमैन को थैंक्स बोलना चाहूँगी। संतोष तिवारी उसके चेयरमैन हैं, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी और उनकी टीम को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है कि हम विदेश में भी रह के अपने त्यौहार को इतने अच्छे से मना पाए। तो संतोष तिवारी जी को मेरी तरफ से धन्यवाद और उनकी पूरी टीम को, क्योंकि उन लोग की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये आयोजन यहाँ पे किया और हम जी। सभी भारतीयों ने यहाँ पे होली को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया। और ख़ास तौर तो उन लोगों के लिए जो अपने परिवार से इतनी दूर यहाँ अकेले रहते हैं, तो उनके लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब कोई त्योहार होता है तो हम अपने परिवार, अपने देश को बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सब, तो इस वजह से हम लोग ने उसको और भी अच्छे से यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उस यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया है। और हम लोग कोशिश यही रहती है कि हर त्योहार को यहाँ पे अच्छे से करें। पर ये ईका ग्रुप ने बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पे होली का किया था। तो ईका ग्रुप को, उनके चेयरमैन को, उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत ही धन्यवाद। और मैं उनसे यही बोलूँगी कि वो इसी तरह हर साल होली और भी जितने भी त्योहार होते हैं इसी तरह से आयोजन करें, ताकि हम जितने भारतीय हैं अपने देश से दूर उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से मना सके। क्योंकि कोई त्योहार बिल्कुल। होता है तो एक परिवार की, एक देश, अपने देश की बहुत ही ज़्यादा हम लोग को याद आती है। तो उस खालीपन को हम जब बाहर कुछ होता है तो जाके साथ में मिल के मनाते हैं, तो थोड़ा सा हमें अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है कि अपने देश से दूर होके हमने जी। यहाँ पे सबके साथ, जितने भारतीय हैं सबके साथ मिलके मनाया, दीपावली मनाया। तो मैं ईका ग्रुप को से यही बोलना चाहूँगी कि आप इसी तरह हर बात का आयोजन करें, ताकि हम जितने भी भारतीय हैं यहाँ पे उस अपने सारे त्योहार को यहाँ से अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से जितने भी वहां पर भारतीय रह रहे हैं, तो किस तरीके से आप वहां पर काम कर रहे हैं? किस तरीके से आपके सामने जो अगर चुनौतियां भी आती हैं किसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, तो उसको कैसे दूर किया जाता है? किस तरीके से वहां पर ये संगठन जो है वो काम कर रहा है, पूरा सहयोग वहां पर मिल रहा है? जी हाँ, यहाँ पे जितने भी भारतीय हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सब यहाँ पे अपने देश से, अपने परिवार से जी। दूर होके आए हैं। तो अभी तक मुझे सभी अच्छे लोग मिले हैं, सभी बहुत सपोर्टिंग हैं और सब हेल्पिंग हैं। तो उन सब की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे हेल्प की है और आगे बढ़ाया। और यहाँ के जो लोकल लोग भी हैं वो भी बहुत सपोर्टिंग और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो यहाँ के लोकल लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के आप हर चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती है जब तक आपको अपने का साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे भारतीयों का भी साथ है और यहाँ के लोगों का भी साथ है। जैसा सब बोलते हैं कि अफ्रीका कंट्री के लोग अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप आओ, एक बार देखो।
बहुत ही अच्छे लोग हैं ये अफ्रीकन। ऐसा नहीं है जैसा देश में लोग बोलते हैं। बहुत ही अच्छे नेचर के हैं और बहुत ही सपोर्टिंग नेचर के हैं। तो मुझे भारतीयों का भी और यहाँ के लोगों का भी, अफ्रीकन का भी बहुत ही सपोर्ट मिला है, जिस वजह से जी। मैं 1 साल में इतना आगे बढ़ पाई हूँ। 1 साल में मेरा जो नाम है, जो पहचान हुई है, वो मेरा इन भारतीयों जो अपने इंडियंस हैं उनकी वजह से और यहाँ के लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो उसके लिए मैं बिल्कुल। अपने भारतीय लोगों को और यहाँ के लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट दिया। बिल्कुल। लक्ष्य जो है लगातार प्रीति जी देखा गया है, चाहे वो कोई भी देश रहा हो, विदेशों में किसी भी देश की हम लोग बात कर ले, जब वहां पर हमारा कोई एक भारतीय परिवार, एक भारतीय जब वहां पर जाता है तो वो सभी को अपने रंग में रंग लेता है। और हमने तस्वीरों में देखा इस होली के महान पर्व में सब एक साथ मिलजुल कर खुशी के साथ में यहां पर होली के पर्व को मनाया, सब गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं। तो वैसे वो क्या है कि भारतीय में वो ऐसे प्यार की कौन सी छटा है जिसको बिखेरता है और सब उसमें खींचे चले आते हैं? ये देश में रह के अपने इंडिया में तो कम लोग उसकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन जब हम अपने देश से बाहर विदेश में होते हैं तो उस चीज़ को जी। हम ज़्यादा महसूस करते हैं। उस चीज़ का एहसास हमें ज़्यादा होता है। तो वो हर भारतीय के अंदर जब वो अपने देश से दूर होता है तो उस चीज़ को वो ज़्यादा फ़ील करता है, ज़्यादा एहसास होता है। तो उसका यही कारण है कि हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग को लगता है कि अपने जितने भी इंडियंस मिले हम लोग सब अच्छे से मिल-जुल के रहें। और यहाँ युगांडा में, मैं तो बहुत सारी कंट्री में रही हूँ, लेकिन युगांडा का हम्म। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छा देखा है। यहाँ पे इंडियन वुमेन एसोसिएशन है, वो भी बहुत प्रोग्राम करवाती है। और जी। यहाँ पे क्या होता है, होली का हो या दीपावली हो या गरबा हो, यहाँ एक टेम्पल है, वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं युगांडा में, हम्म। 2000 3000 जितने भी इंडियन, सब एक साथ मनाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने-अपने घर में, इंडिया में क्या कब देखते हैं सब अपने, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सारे इंडियंस दीपावली, गरबा सब आते हैं उस टेम्पल में, हम्म। सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ के लोग खाने-पीने का भी स्पॉन्सर भी देते हैं, काफ़ी ऐसी इंडियंस जी। हैं, तो हर हम्म। चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और सारे इंडियन, सबसे अच्छी बात है कि हम जितने इंडियंस यहाँ युगांडा में, वो सब एक त्योहार को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। वो चीज़ की खुशी जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी खुशी होती है, क्योंकि हम सारे भारतीय एक साथ होते हैं, सबसे मिलते हैं, तो उस चीज़ का जो खुशी होती है ना, वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि हम सारे इंडियंस एक जगह इकट्ठा होकर दीपावली, गरबा, होली साथ में जी। मनाते हैं, तो वो खुशी बहुत दुगनी हो जाती है। और यहाँ बिल्कुल। पे जितने भारतीय हैं बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी। और उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे ईका ग्रुप हो, चाहे यहाँ पे वुमेन एसोसिएशन का है एक यहाँ पे ग्रुप, हम्म। वो इसी तरह और आगे और अच्छा काम करते रहे और हम भारतीयों को ऐसे ही जोड़ के रखें। इन लोग ने हम सारे भारतीयों को जोड़ के रखा है। तो मैं वुमेन एसोसिएशन का, ईका ग्रुप को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह आप करते रहिए और हम सारे हम्म। भारतीयों को एक साथ जोड़ के रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बड़ा अहम सवाल भी यह है कि सभी को एक साथ जोड़ करके एक छत के नीचे इस तरीके के वहां पर कार्यक्रम होते हैं। प्रीति जी, हम लोग तस्वीरों में देख रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर ड्रम को बजाया, उसके बाद आपने उसी तरह से उसी तरीके से ड्रम को बजाया और हमने तस्वीरों में देखा, तो वो पल कैसा था आपके लिए? वो पल मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने मोदी जी को देखा था, बहुत ही अच्छा उन्होंने ड्रम बजाया। जब उस ड्रम को मैंने देखा तो मुझे सबसे पहले नरेंद्र मोदी का ख्याल आया। जी। तो जैसे उन्होंने उस पल को एन्जॉय किया, तो बस उसी पल को मैंने भी जीना चाहा, उस पल को मैंने भी एन्जॉय करना चाहा। मैं उस ड्रम को गई और मैंने, भारतीय होने के नाते मैंने उस ड्रम को यहाँ पे बजाया। यहाँ के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि क्या होता है, एक देश से दूसरे देश का बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब उन्होंने बिल्कुल। देखा कि एक इंडियन यहाँ का ड्रम बजा रही है, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। तो जी। बस मेरी भी थोड़ी-सी कोशिश थी, सॉरी, कि बिल्कुल। मैं भी उस चीज़ को करूँ। और जैसा मोदी जी, सारे देश में इस समय बहुत ही अपने देश का हर जगह नाम है और बिल्कुल। इंडियंस की एक अच्छी पहचान है। तो बस थोड़ा-सा उस चीज़ को मैंने सब अपने देश को थोड़ा-सा अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहा कि भारतीयों का हमेशा अच्छा नाम बना रहे। हम्म। तो यही सब सोचते हुए मैंने भी ड्रम बजाया और काफ़ी एन्जॉय किया उस ड्रम को। बिल्कुल।
बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान को संभाला है, तो प्रीति जी हम लोगों ने देखा कि पहले भी ऐसा नहीं कि पहले भारत का नाम जो है लोग नहीं जानते थे, वहां पर उसकी अपनी एक अहमियत नहीं थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान को संभाला है तो विदेशों में एक अलग पहचान बनती हुई नजर आती है। लोगों का एक अलग प्यार हम सबको वहां पर मिल रहा है। युगांडा की हम लोग बात करते हैं, वहां पर कितना बदलाव आया, कितना बदलाव आपने देखा कि जब से प्रधानमंत्री जी भारत में सरकार चला रहे हैं, उसका पूरा जो है वहां पर भी उसका रुझान देखने को मिल रहा है, प्यार जो है वहां पर हमें अलग तरीके का उस दौरान से अब तक जो है वो मिलता जा रहा है। ये कैसे देखते हैं आप? जी, पहले भी अपने भारत का नाम था, ऐसा नहीं कि कोई देश बिल्कुल। भारत को नहीं जानता था, सब जानते जी। थे। लेकिन मोदी जी के आने से बहुत कुछ बदला है। अब जी। इंडियंस को बहुत ही अच्छी निगाह से लोग देखते हैं, क्योंकि मोदी जी ने वहां पे जाके, हर देश में जाके खुद विजिट किया है। लोग बोलते जी। हैं कि अरे मोदी जी हम्म। घूम रहे हैं, लेकिन वहां पे हम्म। वो हर जगह गए, उन्होंने अच्छे अच्छे स्पीच भी दिए, काम भी किया। हम्म। और उनकी बातों में एक अलग ही चीज है जो मेरा है, मेरा मानना, मैं और लोगों का नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा जी। है। बिल्कुल। जो मोदी जी बोलते हैं, जो स्पीच देते हैं, तो वो उनकी बातों में एक ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट हम्म। दिखता है। और आज की डेट में पूरी कंट्री में लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। और हम्म। मोदी जी ने बहुत सारी कंट्री में सपोर्ट भी किया है, जैसे युगांडा में कोविड टाइम पे बिल्कुल। हम्म। वैक्सीन यहाँ पे फ्री प्रोवाइड की थी। तो ये सब एक सपोर्ट ने है। मोदी जी जी। ने हर कंट्री को सपोर्ट किया है, और वहां पे वो गए हैं, चीजों को देखा है, समझा है। और उनकी बातों का तो जो जादू है वो तो पूरे जी। वर्ल्ड में है। बिल्कुल। तो बस यही सारी अ, चीजों से भारत की एक और भी अच्छी पहचान, पहचान तो पहले बिल्कुल भी और थी, वो लेकिन अभी जी और बिल्कुल। भी अच्छी है। बिल्कुल, और ये पहचान लगातार जो एक विस्तार रूप लेती हुई जा रही है। प्रीति जी, एक और बड़ा अहम सवाल है, जैसे कि हमारे भारतीय अलग अलग देशों में रह रहे, चाहे वो कोई खाड़ी देश रहा हो या फिर वो इस जगह कोई से भी ऐसा देश रहा हो, हमारी सरकार का वहां के भारतीयों को कितना सहयोग मिलता है? अगर वो किसी परेशानी में है या फिर सरकार से कोई गुहार लगा रहे, सरकार से उन्हें किसी चीज को लेकर उम्मीद है, तो भारतीय सरकार का वहां पर जो विदेशों में जो युवा या फिर बाकी फैमिली या फिर जो लोग अपना बिजनेस वहां पर कर रहे हैं, तो कितना सहयोग मिलता है और उस सहयोग से वहां पर रह रहे भारतीय कितना संतुष्ट होते हैं? जी, नरेंद्र मोदी जी के आने से भारतीयों को वो बहुत ही अच्छा हुआ, का तुरंत एक्शन लिया जाता है। पहले जी। की गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती थी। हम्म। अभी मोदी जी के आने से कोई भी भारतीय कहीं भी फंसा है, जैसा सब देख रहे हैं, यूक्रेन में हुआ जी। और ये अफगानिस्तान में हुआ, अपने काफी इंडियंस फंसे हुए थे। हम्म। मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया, उनको सही सलामत अपने देश में लेके आए। तो उन्होंने काम किया। पहले क्या होती थी, गवर्नमेंट काम नहीं करती थी, पता सब रहता था, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट पहले भारतीयों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, काम नहीं करती थी, जो जहाँ फंसा है क्या है ऐसे ही चलता था। लेकिन मोदी जी के आने से उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है, और वहां से उनको निकाला है। तो जहां भारतीयों को प्रॉब्लम हुई है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो इंडियन दूतावास है युगांडा में और भी किसी जी। कंट्री में, तो यहाँ पे भी वो काम, जितने इंडियंस हैं एम्बेसी में, वो भी काम कर रहे हैं। पहले इतना वो नहीं होता था, बहुत टाइम लग जाता था, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि क्या होगा कि नहीं होगा, सब अपने को देखते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने से ये है कि अभी जहाँ जो भी भारतीय फंसा है अगर, जी। तो वहां से उन्होंने इंडिया से वो फैसिलिटी दे के वहां से सही सलामत अपने भारतीयों को निकाला है, और बिल्कुल। सही सलामत इंडिया में लेके आए हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग लेके आते नहीं थे, वहां की हम्म। नागरिकता इंडियन को नहीं मिलती थी, जो बाहर की ले गए थे वो, बहुत लोग यूएस चले गए, बहुत यूके हम्म। चले गए कांग्रेस की गवर्नमेंट में, जितना मैं जानती हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने से ये बहुत अच्छा हुआ है कि जहाँ जो भी कंट्री में जितने भी भारतवासी फंसे हैं, वो उनको सही सलामत अपने देश में लेके आए हैं। तो उसके लिए बिल्कुल, मैं और नरेंद्र इसमें मोदी जी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। बिल्कुल, लगातार जो है हमारे देश की सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रीति, जिस तरीके से मिसेज एशिया आप रही हैं, इस क्षेत्र में आप और आगे कदम कैसे बढ़ा रही हैं? आगे किस और क्षेत्र में हम लोग आपको देखेंगे? क्या कुछ और प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? किस तरीके से आप और आगे 2 कदम और आगे बढ़ा रही हैं अपना? जी, मैं मिसेज एशिया 2019
रही हूँ, जी, लेकिन फिलहाल अभी इस लाइन में मेरा जाने का अभी कोई विचार नहीं है। अभी मैं अपना जी, बिज़नेस स्टार्ट किया, तो अब आप मुझे जी, एक बिज़नेस वुमन के रूप में आप देखिए। जी, मैं यहाँ पे युगांडा में मैंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया है, तो अब मैं उस लाइन से हट के मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो अभी आप मुझे बिज़नेस वुमन के रूप में आगे देखेंगे और सबका आशीर्वाद रहा तो एक अच्छा मेरा भी नाम होगा, एक अच्छे भारतीय में मेरा भी नाम लिया जाए। मेरी बस यही है कि बिल्कुल, मैं यहाँ पे रह के अच्छा काम करूँ और यहाँ के जो लोग हैं, वो भी मुझसे खुश रहें। कोशिश यही है कि मैं अपने देश का नाम बिल्कुल। आगे और रोशन करूँ और अच्छा काम करूँ। बिल्कुल। एक और सवाल होता है और ये निकल कर सामने आता है प्रीति जी, क्योंकि आप लोग तो उससे गुजर कर आगे बढ़ चुके हैं कि अगर कोई भारतीय विदेश में जाना चाह रहा है, चाहे वो युगांडा की बात करें या फिर किसी और कंट्री की हम लोग बात करें, तो सबसे पहले कौन कौन सी चुनौतियां उसके सामने आ सकती हैं, किस तरीके से उन चुनौतियों को पार किया जा सकता है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? इन अभी तो सर बहुत ईज़ी हो गया है कि आप किसी भी जी, कंट्री में हाँ, थोड़ा-सा स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन बिज़नेस का आप जी, करना चाहते हैं तो अभी हर कंट्री में आप पैसा लगा सकते हैं, बिज़नेस आगे कर हम्म, सकते हैं। थोड़ा-सा पढ़ाई को लेके, कॉलेज में एडमिशन को लेके इंडिया से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हम्म, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है जी, और वहाँ से बच्चों का बाहर निकल के जाना, पढ़ना, एडमिशन लेना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वो उन्हीं बच्चों का होता है जो बहुत या तो टॉपर होते हैं या बहुत अच्छे पैसे से होते हैं, वही जा पाते हैं। लेकिन बिज़नेस के उसमें तो अभी तो जहाँ तक मैंने देखा है, मैं खुद भी आई हूँ, बहुत रिच जी, फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती हूँ, मिडल क्लास की मैं भी हूँ। तो तो आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, दोनों जी, चीज़ें हैं। तो अगर आपने बिल्कुल, सोचा है आप बाहर जाना चाहें, कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हम्म, पॉसिबल है। थोड़ा-सा मुश्किलों का सामना हर इंसान करता है, जब आप कोई भी चीज़ करने चलते हो तो मुश्किलें सबके सामने आती हैं। तो वो तो आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे-धीरे सब होता है, अच्छा होता है। तो अब बिल्कुल, आज की बिल्कुल, डेट में बिज़नेस को लेके किसी भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हर कंट्री सपोर्ट कर रही है इंडिया को और हम्म, आगे से बुला रही है बिज़नेस के लिए, हर चीज़ कर रही है। तो बिज़नेस के मामले में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बस थोड़ा-सा स्टूडेंट बिल्कुल, के लिए प्रॉब्लम है बिल्कुल, क्योंकि एडमिशन फॉर हम्म, कंट्री में जल्दी नहीं होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और मेरा आपसे अहम सवाल है कि जिस तरीके से आप एक महिला हैं और अब आपने अपना बिज़नेस को अब लगातार आप आगे बढ़ा रही हैं। एक जो वुमेन होने के नाते, एक महिला होने के नाते, क्या आपके सामने किसी ख़ास परेशानी का आपको सामना करना पड़ा? अ, सामना तो ऐसा वुमेन होने के नाते मुझे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जी, फैमिली भी मुझे सपोर्ट की। सबसे पहले मेरे पति का सबसे अच्छा सपोर्ट था। मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे पति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर काम जो है वो जो वो खुद कर सकते हैं, वो अपना ना करके बिल्कुल, उन्होंने मुझे आगे किया। तो जब मैं वो काम करती हूँ, तो मुझे उस काम में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है। मुझे पता बिल्कुल, चलता बिल्कुल। है कि हुँ, ये काम को कैसे किया जाता है। तो ऐसा नहीं, हाँ, थोड़ा-सा बिज़नेस में लेके प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो हर किसी के साथ स्टार्टिंग में होता बिल्कुल, है, लेकिन बिल्कुल, सबका बिल्कुल। सपोर्ट रहा फैमिली घर का। तो बस चीज़ें होती गईं, तो बस ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसा मुझे ख़ास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे को हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, तो मुझे जी, ज़्यादा बहुत ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है जब आपका फैमिली का आपका सपोर्ट ना हो, बच्चों को देखना बिल्कुल, और बिल्कुल। बिज़नेस करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये फैमिली का भी सपोर्ट रहा है और पति का भी सपोर्ट रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका प्रीति जी, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला, विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिलाल जी। लेकिन जिस तरीके से प्रीति जी अब लगातार अपने जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर कदम उठा रही हैं और सवाल ये भी है कि अगर कोई युवा वर्ग अगर अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या फिर विदेशों में जाकर के नौकरी करना चाहता है या फिर अपना रोजगार खड़ा करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं खुद को यहाँ पर स्ट्रोंग उसको करना होगा और लगातार जो चुनौतियां आती हैं वो सबके सामने आती है, चाहे वो हमारा देश रहा हो या फिर बाकी और विदेश की बात की जाए। लेकिन जिस तरीके से जो है प्रीति सिंह ने अपना नाम कमाया, युगांडा में अपने जो है अलग पहचान बनाई, अलग अलग देशों से उन्होंने अपने सफर को तय करते हुए युगांडा में वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। लेकिन बड़ा अहम सवाल ये होता है कि आखिरकार इस तरीके से और इतने कम वक्त में इतना कुछ अचीव कर लेना एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।